फ्रेंड्स, एलएस टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन बात करने वाले फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट की बात करने वाले। दो कैटेगरी होती है फाइनाइट ऑटोमेटा की, फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट एंड सेकंड जो कैटेगरी होती है फाइनाइट ऑटोमेटा की, वो होती है फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे आज विद आउटपुट वाली। विदाउट आउटपुट की कैटेगरी में अपन देख चुके हैं कि आपका डीएफए क्या होता है और एनएफए क्या होता है। डीएफए क्या होता है, एनएफए क्या होता है, लास्ट क्लास में अपन ने देख चुके हैं, मतलब इसके प्रीवियस लेक्चर में अपन देख चुके हैं। तो आज का मेन एजेंडा अपना रहेगा विद आउटपुट में भी अपन बात करेंगे मिले मशीन क्या होती है, मुरे मशीन क्या होती है। यहाँ पे अपन बात करेंगे मिले मशीन और मुरे मशीन के बारे में। तो फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट की बात करें कि होता क्या है, तो इस पर अपन सिंपल सा देखते हैं कि आपकी कोई मशीन होगी। अगर किसी मशीन पे कुछ इनपुट में स्ट्रिंग पास करेंगे, ऐसे इनपुट को स्ट्रिंग पास करेंगे, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिलेगा, वो भी कोई ना कोई स्ट्रिंग मिलेगी। तो इस टाइप की कैटेगरी कहलाएगी आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट। इस टाइप की ऑटोमेटा की एग्जांपल की बात करें तो इस टाइप का ऑटोमेटा कहाँ पे यूज किया जाता है, डिजिटल सर्किट डिजाइन में इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे मिले मुरे मशीन के बारे में वन बाय वन अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन बात करें कि मुरे मशीन क्या होती है। तो मुरे मशीन की बात करें तो आपका किसी भी स्टेट मतलब किसी भी मशीन का आउटपुट अगर किसी स्टेट्स पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई आपकी मशीन है, इस तरीके से कोई मशीन है, अगर किसी मशीन का आउटपुट जो है, जैसे मैं नाम देता हूँ Q0 और Q1, अगर किसी मशीन का आउटपुट स्टेट पे डिपेंड करता है, किसी स्टेट को देखकर आउटपुट बताए, तो वो कहलाएगा आपका फाइनाइट ऑटोमेटा में भी, फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट में भी कहलाएगा आपका मूरे मशीन। सिंपल सा मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको आउटपुट समझ आए। यहाँ पे आउटपुट लिखा 0, यहाँ पे आउटपुट लिखा मैंने 1, है ना। तो ये स्टेट्स के अंदर, सर्कल के अंदर जो नाम लिखा है वो स्टेट का नाम है, और एक लिखा हुआ है जो वो है आपका आउटपुट। तो सिंपल सा यहाँ पे ये है कि मूरे मशीन में आउटपुट जो है वो एसोसिएट रहता है विथ स्टेट्स, या इसको सिंपल वे में ऐसा भी बोल सकते हैं कि मूरे मशीन का आउटपुट जो है स्टेट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कुछ भी इनपुट दें अपन इस तरीके से, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कुछ भी इनपुट दिया, 1 दिया 0 मिला, 0 दिया 1 मिला, 1 दिया 1 मिला, 0 इनपुट दिया 1 आउटपुट मिला। तो यहाँ पे अपन ये इनपुट क्या पास कर रहे हैं इस पर डिपेंड नहीं कर रहे, अपन डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं कि किस स्टेट पे जा रहे हैं, उस स्टेट पे क्या आउटपुट होगा। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे आउटपुट मैपिंग फंक्शन देखोगे, तो स्टेट को देखकर आउटपुट बता रहे, स्टेट्स को देखकर आउटपुट बता रहे, तो ये हो गया आपका मूरे मशीन। और मूरे मशीन की बात करें तो कितने टपल होते हैं इसमें, मूरे मशीन में देर आर 6 टपल इन मूरे मशीन। पहला होता क्यू, क्यू मीन सेट ऑफ स्टेट्स, सिग्मा, सिग्मा मीन सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट, डेल्टा, डेल्टा मीन्स आउटपुट फंक्शन, ये इसको लिखते हैं अपन डेल्टा, किसी किसी बुक में इसको ओ से भी डिनोट करते हैं। तो आउटपुट अल्फाबेट, डेल, ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शंस जो है मिले मशीन का और मुरे मशीन का इक्वली होता है। Q0 इनिशियल स्टेट्स, और लेमडा जो है आपका आउटपुट फंक्शन। अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से अपन समझते था कि ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो पाएगी। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ कि डिजाइन मुरे मशीन, आपको मुरे मशीन बनाना है फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन बाइनरी नंबर, आपका जो भी नंबर होगा उनके वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए बनाना है। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर है कि आपका इनपुट जो है यहाँ पे किस फॉर्मेट में रहेगा, इनपुट जो है 0 1 के फॉर्मेट में रहेगा, आउटपुट भी वंस कॉम्प्लीमेंट भी 0 1 के फॉर्मेट में मिलेगा। ये चीजें तो क्लियर है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि जो मशीन बनेगी, अपन मान के चलते हैं कि आपका जो भी बाइनरी नंबर होगा, या जो भी बाइनरी नंबर होगा, उस बाइनरी नंबर को अपन एज्यूम कर लेते हैं 0 1 0 0 1, ऐसा कुछ भी होगा। तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वंस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मेट में मिलेगा। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 को 1, 1 का 0, 0 का 1 और 1 का 0। तो ये आउटपुट में अगर ये इनपुट पास करें अपन, तो आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। मीन्स ये तो एक एग्जांपल लिया अपन ने, आप कुछ भी बाइनरी में कुछ भी इनपुट पास करोगे तो उसके अपोजिट आपको रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि आपके इनपुट 0 1 के फॉर्मेट में, तो अपन यहाँ पे दो स्टेट्स बना देंगे, नाम कुछ भी दे दें Q0 और Q1, नाम कुछ भी दे दिया अपन स्टेट्स का।
अब आपको आउटपुट जो लिखना है वो आउटपुट स्टेट के अंदर ही लिखना है। क्या आउटपुट मिलना, एक बार आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 0 और एक बार आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा 1। अब यहाँ पे इनपुट पास करते हैं। अगर मैं Q0 स्टेट्स पे, अगर Q0 स्टेट्स पे बात करें, इनिशियली Q0 यहाँ पे 0 इनपुट पास करेंगे तो आपको आउटपुट 0 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या चाहिए, अपोजिट। तो यहाँ पे 0 पास करने पर मैं उस स्टेट पे जाऊंगा जहाँ आउटपुट 1 मिलता, और यहाँ पे 1 पास करने पर मैं उस स्टेट पे जाऊंगा जहाँ पे आउटपुट मेरा 0 है। सिमिलर वे में Q1 पे बात करें, Q1 पर 0 पास करने पर मैं उस स्टेट पे जाऊंगा जहाँ आउटपुट 1 है, और 1 पास करने पर मैं उस स्टेट पे जाऊंगा जहाँ आउटपुट 0 है। तो ये मेरा क्वेश्चन बन गया मूरे मशीन के लिए। अब इसके टपल्स की बात करें तो टपल्स में अपने देखे थे, देर आर 6 टपल। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है Q सेट ऑफ स्टेट्स, तो Q0 Q1 है। देन अपन ने बात करी थी इनपुट अल्फाबेट 0 और 1 इनपुट अल्फाबेट है। आउटपुट अल्फाबेट की बात करें तो वो भी 0 1 है। डेल ट्रांजिशन फंक्शन अभी अपन बनाएंगे, ट्रांजिशन टेबल अभी बनाएंगे। इनिशियल स्टेट किसको माना, Q0 को इनिशियल स्टेट्स माना, और लेमडा को तो मैपिंग अपन यहाँ पे शो नहीं करते। अब यहाँ पे इसकी टेबल की बात करें, ट्रांजिशन टेबल, ट्रांजिशन टेबल किस तरीके से बनेगी, तो ट्रांजिशन टेबल की नॉर्मली अपन बात कर लेते हैं। ट्रांजिशन टेबल कैसी रहेगी, तो ट्रांजिशन टेबल यहाँ पे जब अपन बनाते हैं मिले मुरे की ट्रांजिशन टेबल, तो किस तरीके से बनेगी, ये जो लिखी होती है इधर लिखते हैं प्रेजेंट स्टेट। स्टेट कौन कौन सी है, Q0 है एंड Q1 है। इधर की साइड लिखते हैं अपन नेक्स्ट स्टेट, इनपुट 0 देने पर कुछ मिलेगा, इनपुट 1 देने पर कुछ मिलेगा, और एक बार आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से अपन यहाँ पे बनाएंगे। अब यहाँ पे इनपुट 0 देने पर क्या मिला, इनपुट 1 देने पर क्या मिला, यहाँ पे अपन देख लेते हैं। ये इनिशियल स्टेट है, Q0 पर 0 इनपुट देने पर, Q0 स्टेट पर 0 इनपुट देने पर कौन सी स्टेट्स मिल रही है, यहाँ पे लिखेंगे स्टेट्स का नाम Q1। Q0 पर 1 पास करने पर Q1 ही मिलेगा, Q0 ही मिलेगा, और Q1 पर 0 पास करने पर Q1 ही मिलेगा, और Q1 पर 1 पास करने पर Q0 मिलेगा। अब आउटपुट की बात करें, Q0 पर क्या आउटपुट लिखा अपन ने, 0, और Q1 पर क्या आउटपुट लिखा हुआ है, 1। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया अपना, ट्रांजिशन टेबल भी बना ली। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन ताकि वो चीजें और अच्छे से क्लियर हो पाए। यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये है कि अगर आपकी कोई मशीन बनानी है, आपको कौन सी मशीन बनानी है, मुरे मशीन बनानी है, और आपको ये देखना है कि अगर स्ट्रिंग में नंबर ऑफ 1 जो रहे आपके, अगर स्ट्रिंग में नंबर ऑफ 1 इवन रहेंगे तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज आपको आउटपुट 0 मिलेगा। ये आउटपुट ये है। आपको क्या, कैसी मशीन बनानी, इफ नंबर ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ 1, नंबर ऑफ 1 इन स्ट्रिंग, अगर आपकी नंबर ऑफ 1 स्ट्रिंग में इवन होंगे तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ओड की केसेस में आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसको और अच्छे से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, इसको सिंपल वे में और अच्छे से समझ लेते हैं अपन। मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मेरी स्ट्रिंग ले लेता हूँ, मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, अगर मैं 0 पास करूँ तो उस केसेस में कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। 0 अगर अकेला पास करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1। फिर से अगर 0 पास करें तो आउटपुट, अभी तक इसमें नंबर ऑफ 1 कितने बार आ रहा है, एक भी बार नहीं है, 0 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब इवन है। जैसे 1 पास करेंगे आउटपुट क्या मिलेगा, 0। जैसे 1 पास करेंगे आउटपुट 0, फिर से 1 पास करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ 1 जो हो जाएंगे इवन हो जाएंगे तो 1। इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा, आई थिंक कंसेप्ट समझ आ गया। क्वेश्चन बना लेते हैं अपन, क्वेश्चन कैसा बनेगा, यहाँ पे दो स्टेट्स बनाते हैं अपन, एक पर आउटपुट लिखते हैं 1 और एक पर आउटपुट लिखते हैं 0। अब इनिशियली कुछ भी इनपुट पास नहीं करेंगे, 0 पास करेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1, और 1 पास करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। मीन्स सिंगल 1 आने पर आपको आउटपुट 0 मिलना चाहिए। उसके बाद कितने भी नंबर ऑफ, सिंगल 1 के बाद कितने भी नंबर ऑफ 0 आ जाए तब भी आपको आउटपुट 0, जैसे ही 1 आएगा आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। अब इसकी ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं। ट्रांजिशन टेबल कैसी बनेगी, ट्रांजिशन टेबल की बात करें तो ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। अब चाहो तो पास करके देख लीजिए, 0 पास करेंगे तो आउटपुट 1, फिर से 0 पास करेंगे तो आउटपुट 1, 1 पास करेंगे तो आउटपुट 0, और फिर 1 पास करेंगे तो आउटपुट 1, है ना। कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं ये भी ख्याल रखना आपको। यहाँ पे बात करें ट्रांजिशन टेबल की तो आपके पास स्टेट से Q0 Q1, इनपुट की बात करें 0 इनपुट 1 इनपुट और आउटपुट आपका
तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं अपन, Q0 पर क्या आउटपुट मिलेगा, Q0 पर 1 मिलेगा, Q1 पर क्या आउटपुट मिल रहा है, 0। अब यहाँ पे अपन ट्रांजिशन टेबल बना ली। अब यहाँ पे लिखते हैं Q0 पर 0 पास करने पर क्या मिला, Q0 पर 0 पास करने पर Q0 मिला, Q0 पर 1 पास करने पर क्या मिला, Q0 पर 1 पास करने पर आपको Q1 मिला। फिर बात करते हैं Q1 पर 0 पास करने पर, Q1 पर 0 पास करने पर Q1, और Q1 पर 1 पास करने पर क्या मिला, Q0। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। आपको यही कंसेप्ट लगाते हुए बाकी क्वेश्चन भी, अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता है मूरे मशीन से रिगार्डिंग, तो आपको सारे क्वेश्चन बनाने। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिले मशीन से रिगार्डिंग। मिले मशीन में क्या होता है, अभी मूरे मशीन में देखा आउटपुट अगर स्टेट पे डिपेंड करता है तो कहलाएगी आपकी मूरे मशीन। मिले मशीन की बात करें तो मिले मशीन का आउटपुट जो है दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। कौन कौन सी चीजों पे, करंट स्टेट और करंट इनपुट सिंबल। तो सिंपल इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर आपका मशीन का आउटपुट ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है, अगर मशीन का आउटपुट ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है तो कहलाएगी मिले मशीन। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे स्टेट्स के नाम लिखता हूँ, Q0 Q1, और यहाँ पे मैंने इनपुट दिया 0 तो आउटपुट मिला 1, इनपुट दिया 1 तो आउटपुट मिला 0, इनपुट दिया 1 तो आउटपुट मिला 1, इनपुट दिया 0 तो आउटपुट मिला 1। सिंपल सा यहाँ पे इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस डायग्राम में क्लियर है, पहला जो लिखा हुआ है ये पहला, ये है आपका इनपुट, और इसको जो हाईलाइट कर रहा हूँ रेड कलर से, ये रहेगा आपका आउटपुट, ये है आपका आउटपुट, ये आपका आउटपुट। तो स्लैश के पहले इनपुट है, स्लैश के बाद आपका आउटपुट है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को बनाया अपन ने मीडियम मशीन से। इसको एग्जांपल सहित अपन नेक्स्ट क्लास में इसको एग्जांपल सहित में समझाऊंगा। हैव ए नाइस डे।